प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि हम एक बार फिर मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि प्रभु के नाम को धन्य कहें। आइए हम आज की इस आराधना को, हमारी इस विशेष आराधना को, जो लाइव आराधना हमारी चल रही है, हमारे परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो, उसके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना को प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम इवेंजल के साथ दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर हमें पूरे दिन पर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम शाम के समय पिता परमेश्वर ऑनलाइन सर्विस में पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति कर सके। उसके आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी सभा में आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी गीत गाए जाते पिता परमेश्वर, वचन सुनाया जाता पिता परमेश्वर, वो सब कुछ सबकी घंटियों के होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी जन हमारे साथ पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में पिता परमेश्वर शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर, हर एक जन को पिता परमेश्वर आशीर्वाद बरकत उससे भर पिता परमेश्वर। हर एक जन की इच्छा और मनोरथ का पूरा करने जा रहे, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर, आपके गीतों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए मांग लेते खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से, आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु की महिमा में गीतों को गाएंगे। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास जो तीनों ईमान, तारू सखी प्रभु की हार, कारावास जो तीनों ईमान, तारू सखी प्रभु की हार, हुकूमत की साथी तारू सखी आशीषे, हुकूमत की साथी तारू सखी आशीषे। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ खड़ जाएगी, समंदर में पड़ जाएगी। ये पहाड़ खड़ जाएगी, समंदर में पड़ जाएगी। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास जो बोलोगे, आँखों से वही देखोगे। विश्वास जो बोलोगे, आँखों से वही देखोगे। विश्वास हर एक वचन पूरा होगा, चलेगा
यस, आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। हर एक जन अपने घर में हर में ईश्वर की महिमा करे। कुछ भी नहीं हो कठिन हमारी मंजिल एक दिन जरूर आएगी। हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यस, आइए एक और गीत हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया। क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया। तेरे मार खाने से पाए शिफा, तेरे मार खाने से पाए शिफा। अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु। धन दौलत तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। ये सजदा तेरे लिए, सारी सूदी तेरे लिए। ये सजदा तेरे लिए, सारी सूदी तेरे लिए। तूने पाप का बंधन तोड़ दिया, तूफानों की रुख मोड़ दिया। तूने पाप का बंधन तोड़ दिया, तूफानों की रुख मोड़ दिया। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु। धन दौलत तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जी। जैसा ही हम आगे के भाग के अंदर चले, हम रिक्वेस्ट करेंगे एंजल से वो आगे आए, प्रभु के वचन को पढ़ने के अंतर्गत अगुवाई करें। जोरदार ताली बजाएं एंजल के लिए। चाल ताली बजाएं एंजल के लिए। Hallelujah. सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आपके सामने वचन पढ़ सकूं। तो मैं पढ़ूंगी भजन संहिता उसका 78 हिंदी और इंग्लिश। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ।
मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। Yes. जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वह इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। Yes. परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। 78 का इंग्लिश। Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and his might, and the wonders that he has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep his commandments. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आनंदित आप लोग, Yes. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि मिलकर पिता की तारीफ करें, पिता की बड़ाई करें। एक बार फिर आप में से प्रत्येक का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस लाइव सर्विस में स्वागत है और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, हम आनंद बनाएं, हम उत्साहित हो, हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखें। स्थितियां जैसी भी हैं, परिस्थितियां जैसी भी हैं, आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखें, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। वी आर ग्रोइंग, हम बढ़ रहे हैं, हम जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे परमेश्वर को जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, जीवन के हर परिस्थिति के बीच में हमें आगे बढ़ना है। आज परमेश्वर के पवित्र वचन से एक विशेष संदेश को हम देखेंगे और हम विश्वास करते हैं संदेश आपके जीवन के अंतर्गत एक आशीष को लेकर आएगा। ये संदेश हमें और अधिक परमेश्वर के साथ चलने में मदद करेगा। ये संदेश और अधिक हमें परमेश्वर की राहों पे चलने में सहायता करेगा। मेरा आपका अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो है परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखना, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ लगातार मजबूत करना। और इन दिनों के अंतर्गत हम परमेश्वर को प्रयास कर रहे हैं कि अब लगातार परमेश्वर की महिमा के अंतर्गत आगे बढ़ते जाए। कल हमारी आराधना एक बार फिर हमारे 7 बजे होगी। कल हमारी आराधना यहाँ पर इस जगह पर होगी। तो कल की आराधना के लिए अवसर यह होगा आप लोगों के लिए, आप लोग भी अगर लाइव के साथ साथ आप ऑफलाइन भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो कल की आराधना ठीक 7 बजे हम यहाँ पर ई मित्र वाली गली के अंतर्गत हम जो यहाँ पर हमारा निवास है, रेजिडेंस है, शशि और हम परिवार के साथ रहते हैं, वहां होगा। तो आपसे कहना चाहते हैं आप लोग परिवार के साथ आए और आशीष प्राप्त करें। हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। मिलकर हम कल 7 बजे यहाँ मिलेंगे। आइए इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलें। हमारे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों, बुक ऑफ कोरिन्थियंस, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 9 टू चैप्टर 1, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 24। पहला कुरिन्थियों 9 का 24 हम पढ़े, 9 का 24 हम पढ़े। कोई पढ़ने में अगुवाई करे मेहरबानी से। अगर माइक में पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप पढ़कर प्रभु की महिमा करें। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते? ध्यान दे प्यारे परमेश्वर लोग जो आप घरों में हैं। पहला कुरिन्थियों 9 का 24।
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, दौड़ में दौड़ते तो सभी है। आज संसार की जो दौड़ है, अलग अलग प्रकार की जो दौड़ है, परमेश्वर का वचन कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी है। क्या आप दौड़ रहे हैं? आर यू रनिंग माय डियर ब्रदर सिस्टर? योर आंसर इज यस। हम जानते हैं आप दौड़ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। हम सब दौड़ते हैं, हम सब दौड़ रहे हैं, हम सबको दौड़ना है। अगर आप नहीं दौड़ रहे तो आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं स्टार्ट टू रन, दौड़ना चालू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। हाँ जी, परंतु इनाम बट रिवॉर्ड, इनाम कौन ले जाता है? एक ही ले जाता एक है। ही ले जाता है, इनाम एक ही लेकर जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कि जीतो। अगर इफ यू विल रीड इन इंग्लिश, व्हाट सेज इन इंग्लिश 9:24, प्लीज रीड इन इंग्लिश। Do you not know Do you not know that in a race in a race all the runners run, all the runners run? Are you the runner? Are you running a race? If not, then tonight to evening I want to say to all of you, start to run. दौड़ना चालू करें, okay? but only one receive the prize. Only one receive the prize. So run So run that you may obtain it. you may obtain it. इंग्लिश में इतना अधिक नहीं लिखा गया क्लियर, लेकिन हिंदी के अंदर ऐसा लिखा है ऐसा दौड़ो कि जीतो। आज की शाम आपसे एक बातचीत अब करना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को। आप कैसी दौड़ रहे हैं? आप किस विचार के साथ दौड़ रहे हैं? आप जिस दौड़ के अंतर्गत किस विचारधारा के साथ दौड़ रहे हैं? अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं तो पहला आपसे कहना चाहते हैं स्टार्ट टू रन, दौड़ना प्रारंभ करें। दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं जब आप दौड़ रहे हैं अपने अंदर इस विचार को लेकर के चले कि आपको ऐसा दौड़ना है, आपको जीतना है, आपको जीतना है, मुझको जीतना है। हमें दौड़ने के लिए प्यारे परमेश्वर आज हम बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से हमें बताया जाता है ये परमेश्वर का विचार है। यहाँ क्या लिखा है? ऐसा दौड़ो कि जीतो। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। प्रभु का आत्मा हमसे कह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे आपको प्रोत्साहित कर रहा है। Holy Spirit is encouraging you and me, to all of you, what he is saying, what Holy Spirit is saying। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसा दौड़ो कि जीतो। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं ये परमेश्वर आपसे चाहता है, ये परमेश्वर मुझसे चाहता है, ये परमेश्वर हम में से हर एक से चाहता है हम जीते। और आज की शाम हम देखने इस बात के ऊपर विचार करेंगे हाउ वी कैन विन, हम कैसे जीत सकते हैं। मैं अपने जीवन की दौड़ में कैसे जीत सकता हूं? मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में जब हम जीतने की हम बात कर रहे हैं तो प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं हम बात कर रहे हैं जीवन के हर एक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। आप आज जीवन के जिस भी क्षेत्र में चल रहे हैं आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं इट इज गॉड डिजायर, इट इज गॉड्स प्लान, इट इज गॉड्स हार्ट डिजायर फॉर यू दैट यू विन। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जीवन के जिस भी दौड़ के अंदर आप हैं, जीवन के जिस भी स्तर के अंदर आप हैं, जीवन के जिस भी स्तर के अंतर्गत आप चल रहे हैं, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं परमेश्वर चाहता है कि आप जीते। हालेलुया। आप अपने साथ आपके पास जो कोई बैठा है, अगर आपके साथ आपकी पत्नी बैठी है, माँ बैठी है, बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, वो उसे कहे बोले आप, बोले उसको उसकी तरफ देखकर बोले आप जीतने के लिए बनाए हैं। जीतने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप जीते, आप जीते। बोले आपके आसपास जो बैठा उससे बोले, अगर आप अपने बेटे के साथ बैठे, बेटी के साथ बैठे, हस्बैंड के साथ बैठे, वाइफ के साथ बैठे, उसे देखकर बोले आपसे कहना चाहते हैं, बोले उसे कहे आप जीतने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जीते, परमेश्वर चाहता है कि आप विजेता बने, परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसी दौड़ दौड़े। बोले परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसी दौड़ दौड़े, कि जीते। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जीते। अब सवाल ये है हम जीतेंगे कैसे? हाउ आई कैन विन, हाउ यू कैन विन, हाउ वी ऑल कैन विन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है ऐसा दौड़ो कि
जीतो। हम चाहते हैं लाइन आपके हृदय की गहराई में डल जाए, आपकी हृदय की पटिया पे लाइन लिख दी जाए। जब आप सोते हो आपके अंदर आप सपने में देखने पाए आप जीत रहे हैं। जब आप जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हो, आप जब जीवन की निराशा के अंदर हो, आप एक आवाज को सुने, जो आवाज कह रही हो आगे बढ़ो, तुम जीतने के लिए बनाए गए हो, दौड़ो, तुम जीतने के लिए बनाए गए हो, तुम हार नहीं सकते हो, तुम हार नहीं सकते हो। आपकी शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप और मैं जीतने के लिए बनाए गए हैं। अब हम जीतेंगे कैसे? हाउ व्हाट आई एंड यू हैव टू डू, आपको मुझे करना क्या होगा? व्हाट वी ऑल हैव टू डू, हमें क्या करना होगा? नंबर 1 पहला पॉइंट है, अगर हम जीतना चाहते हैं, पहली बात हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। हालेलुया, हम जीतने के लिए बनाए गए हैं। पहला काम आपको मुझे क्या करना? परमेश्वर के साथ सहमत होना है। फर्स्ट पॉइंट इज द यू एंड आई हैव टू एग्री विद गॉड, हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है। आज की सुबह आप, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप है आपको परमेश्वर का सहमत होना पड़ेगा। किस बात के लिए सहमत होना पड़ेगा? कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं जीतूं। हर बात जो परमेश्वर कह रहा है उसके साथ आपको सहमत होना पड़ेगा। यू हैव टू एग्री विद गॉड, आपसे कहना चाहते हैं अगर आप जीतना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, तो आपको 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 परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा। हालेलुया, आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा। यू हैव टू एग्री विद गॉड, आप परमेश्वर की बातों के साथ आपको सहमत होना पड़ेगा। जो परमेश्वर कह रहा है उसके साथ सहमत होना पड़ेगा। आज आप कहेंगे पास्टर साहब हम कैसे सहमत हो सकते हैं? आज आपसे कहना चाहते हैं, आज संसार के अंदर सारी दुनिया नेगेटिव बात के लिए बहुत आसानी से सहमत हो रही है। किस बात के सहमत हो रही है? अगर थोड़ा सा भी आज हम लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत से लोगों के फोन कॉल हमारे पास आते हैं, बहुत से लोगों से हम फेस टू फेस मिलते हैं, और जब उनसे बातचीत करते हैं, अगर उनके पास एक थोड़ा सा, अगर उन्हें थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा बुखार है, वो एकदम कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कहीं मेरे कोरोना तो नहीं हो गया है, कहीं मैं कोरोना के अंदर ग्रसित तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि टीवी ने ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि न्यूज ये बता रही है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो वो कोरोना के सिम्टम है, वो कोरोना के चिन्ह है, और लोग क्या कहते हैं? ऐसा हो रहा है, उसके सहमत हो जाते हैं। आज की प्यारे परमेश्वर के शाम आपसे कहना चाहते हैं, हम यहाँ ये बताने के लिए खड़े नहीं हैं कि कोरोना का सिम्टम क्या है, लोग कोरोना के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन आज की शाम हम आपसे कहना चाहते हैं, लोग आज तमाम प्रकार के डॉक्टरों के साथ सहमत आसानी से हो रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजों के साथ सहमत हो रहे हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, आइए जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसके साथ सहमत हो जाएं। डॉक्टर जो कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, शायद वो बदल भी जाए, शायद वो चेंज भी हो जाए, शायद वो सही भी ना हो। आज से कई हजार साल पहले कई साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बातें कही थी, लोग उनके साथ सहमत थे, लेकिन जब दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ठीक उसी बात के लिए दूसरी बात कही, लोगों ने कहा ही इज राइट, दैट वाज रॉन्ग, उन्होंने कहा वो गलत था। लोग आज संसार के बुद्धिजीवी लोगों के साथ इजीली क्या होते हैं? एग्री हो जाते हैं, आसानी से लोग सहमत हो रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, बुद्धिजीवियों का बुद्धिजीवी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, जो कुछ कह रहा आइए हम उसके साथ सहमत हो जाएं। आज की शाम आपको कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, डोंट, आप अगर जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इफ वांट टू सी विक्ट्री इन योर लाइफ, यदि आप जय को देखना चाहते हैं, विजय को देखना चाहते हैं, आपको मुझको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता उसके साथ आपको मुझे सहमत होना पड़ेगा। और ये सहमति हमें विजेता की ओर लेकर जाएगी, ये सहमति हमें जय की ओर लेकर जाएगी, ये सहमति हमें जीवन के नए स्तर पर लेकर जाएगी, ये सहमति हमें जीवन के नए लेवल पर लेकर जाएगी। आइए हम परमेश्वर के साथ सहमत हो जाए। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपके समझ में ना भी आए कुछ, आज साइंटिस्ट ने क्या कहा है? ये पृथ्वी गोल है। क्या आप इस बात को समझ पाते हैं? साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है, पृथ्वी क्या लगातार घूम रही है? क्या घूम रही है? क्या बिल्कुल घूम रही है।
क्या आप घूम रहे तो आप यहाँ खड़े खड़े कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं क्या? नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी आप सहमत है। विज्ञान ने कहा है, यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आइए अगर हम दुनिया में बुद्धिजीवी लोगों के साथ सहमत होने आसानी से हो जाते हैं तो क्यों ना हम राजाओं के राजा, बुद्धिजीवियों के बुद्धिजीवी, सामर्थ्य से भरे, बुद्धि ज्ञान से, अगम्य ज्ञान से भरे हुए परमेश्वर के साथ सहमत हो जाए। और जब आप उससे सहमत होंगे, आपसे कहना चाहते हैं, आप हार नहीं सकते। यू कैन नॉट लूज, आप हार नहीं सकते। यू विल ऑलवेज विक्ट्री, विजय आप प्राप्त करेंगे। यू विल ऑलवेज विन, आप हमेशा जीतेंगे। हर क्षेत्र में आप जीतेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में आप जीतेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कहता है, और वो हमें कहां मिलेगा? वो हमें मिलेगा उसके पवित्र वचन में। आपसे कहना चाहते इन दिनों में आपके पास ज्यादा समय है। कई लोगों के लिए तो ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा हो गया है नो वर्क नथिंग, उनके लिए कुछ भी नहीं है। विशेष उन लोगों के लिए हम जिनके पास कोई काम नहीं है, आपसे कहना चाहते आइए इन दिनों के अंदर अपने आप को परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। एक निर्णय लीजिए। 3 मई तक गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है, गवर्नमेंट निर्णय को चेंज भी कर सकती है। हो सकता है कि आने वाले 25 तारीख को हम मिलकर परमेश्वर की आराधना एक साथ भवन के अंदर करें। हो सकता है गवर्नमेंट अपने निर्णय चेंज करे, लेकिन यदि ना करे तो आइए 3 मई तक हम क्या करें? आइए इस बाइबल को पढ़ डाले। आइए एक निर्णय ले कि मैं इन आने वाले 3 मई तक के अंदर मैं अपना ज्यादा समय वचन को पढ़ने में बिताऊंगा, मैं अपना ज्यादा समय वचन को पढ़ने में बिताऊंगा। आइए हम परमेश्वर के विचारों को जानने में समय को बिताएं। आइए हम परमेश्वर के इस समय अपना समय टीवी के अंदर इस आंकड़ों को सुनने में ना बिताएं कि कोरोना के आंकड़े इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। ये तो बढ़ेंगे फिर घटेंगे, सब फिर ठीक हो जाएगा। जैसे पहले ठीक हुआ था ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक होगा। पहले भी हुआ था Yes. वो एक बार फिर हो जाएगा, चिंता ना करें। लेकिन आपसे कहना चाहते आइए हमारा जो टाइम हमें मिला है, इस टाइम को हम परमेश्वर के विचारों को जानने में बिताएं। ये टाइम हम परमेश्वर की बात को जानने में बिताएं। ये समय हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर क्या कह रहा है उसके साथ बिताएं। और जो कुछ वो हमसे कह रहा है उसके साथ सहमत होते चले जाएं, उसके साथ सहमत होते चले जाएं। जानते परमेश्वर के लोगों, अभी सारी बात को अगर हम बताएंगे तो दिन से रात, रात से रात, और पता नहीं हो सकता है 3 मई भी इसी संदेश के अंदर खत्म हो जाए कि परमेश्वर अलग अलग बातों के लिए क्या कहता है। लेकिन एक पॉइंट के लिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जानते हैं परमेश्वर का वचन जीवन के आयु के बारे में क्या कहता है? भजन 91 मेहरबानी से निकाले, साम 91 हमारे साथ निकाले। हम देखें परमेश्वर का वचन उम्र के बारे में क्या कहता है, जिंदगी के बारे में क्या कहता है, जीवन के बारे में क्या कहता है। जानते क्या कहता है? पढ़े 91 का 16 पढ़े जी। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। मैं उसको पढ़े दोबारा जी। हाँ जी। मैं उसको दीर्घायु से मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। उसको कौन है? उसको वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर से प्रेम करता है, वो व्यक्ति जो प्रभु की राहों पे चलता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के अपने जीवन में जिसके जीवन में परमेश्वर के स्थान फर्स्ट है। आपसे कहना चाहते ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करूंगा? दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। क्या आप वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? क्या आप वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं? तो आपको हम कहना चाहते खुदा के लोगों, आप दीर्घ आयु रहेंगे, आपकी उम्र लंबी होगी। आपके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कह सकते हैं मैं परमेश्वर की राह पे चलता हूं, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, मैं पिता के वचन को मानता हूं और इसलिए मैं दीर्घ आयु प्राप्त करने जा रहा हूं। मेरी आयु लंबी है। आपसे कहना चाहते आपकी आयु लंबी है। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती, कोई बीमारी आपको नष्ट नहीं कर सकती। अगर आपको आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार से इस समय के अंदर कोई बीमारी चल रही है, कोरोना भी क्यों ना हो, आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, आप दीर्घायु से प्राप्त होंगे। आप मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते। If you are the man of God और woman of God, अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको कहना
चाहते हैं खुदा के लोगों, आप दीर्घायु से प्राप्त होंगे। आपके लिए परमेश्वर का वचन, आपको क्या करना है? इस बात के लिए सहमत होना है। आपको कहना, परमेश्वर मैं तेरी बात से सहमत हूँ। आई एग्री विद योर वर्ड लॉर्ड, योर वर्ड सेज, व्हाट सेज इन इंग्लिश 19:16 With long life. with long life, hallelujah. What is the word of God? With long life I will satisfy him. I will satisfy him. मैं दीर्घ आयु से उसे प्राप्त करूंगा। क्या करना? मैं दीर्घ आयु से उसे प्राप्त करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु दूंगा, इतनी आयु दूंगा कि वो कहेगा बस प्रभु काफी हो गया। आओ प्रभु धन्यवाद, आप मुझे इसको यहाँ तक मुझे इतनी उम्र दिए। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा दिल कई लोगों के प्रति, यानी परमेश्वर के लोग इस वचन को बोलने के लिए उत्साहित कर रहा है। आपसे कहना चाहते हैं, आप दीर्घायु के लिए बनाए गए हैं। आपकी आयु लंबी है, चिंता ना करें। कोई बीमारी अगर आपको छू रही है, कोई समस्या आपके जीवन में है, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में है, अगर कर्जा आपके जीवन में है, पारिवारिक समस्या आपके जीवन में है, किसी प्रकार की समस्या में अगर आप रहे हैं, तो प्रभु के सेवक होने के नाते प्रभु के वचन के अनुसार आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए यह है। परमेश्वर कहता है, मैं उसको, अर्थात किसको? जो मेरी राहों पे चलता है, जो परम प्रधान की जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान की छाया स्थान में बैठता है, जो मेरे भय को मानता है, उसके लिए परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या करूंगा? दीर्घायु से प्राप्त करूंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ जो ये व्यक्ति लिख रहा है, जानते क्यों लिखा? क्योंकि इस बात के साथ सहमत हुआ, ये इस बात के साथ सहमत हुआ। और फिर क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ? देखें, मैं फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास 29 का 28 निकाले। पहला इतिहास 29 का 28। ये व्यक्ति जो कि प्रभु के इस वचन के साथ सहमत हुआ, इसने मान लिया कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? दीर्घायु से प्राप्त करूंगा। इसके बारे में क्या लिखा है? पढ़े आज ही पहला इतिहास 29 का 28। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्रॉनिकल 29:28। यस, वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में, सुने, वह कौन? दाऊद के बारे में लिखा है। दाऊद पूरे बुढ़ापे में दीर्घायु होकर और धन और वैभव और मनमाना भोग कर मर गया। क्या लिखा गया है? क्या है इस व्यक्ति? ऐसे लिखा है, वो दीर्घ आयु। हालेलुया। इन इंग्लिश वर्ड सेज 29:28 when he died. About David it is written, when he died at a good age. Here it is a good age, लेकिन हिंदी के अंदर लिखा गया है दीर्घ आयु से। वो दीर्घ आयु। बस थैंक यू, बंद कर दे भाई। प्यारे परमेश्वर को क्या लिखा है? वो दीर्घ आयु से प्राप्त हुआ। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आज आप क्या की शाम आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे अगर जीवन में विजय प्राप्त करनी है, हमें परमेश्वर से सहमत होना है। परमेश्वर का वचन हमने हम एज के बारे में बताया, अलग अलग चीज के बारे में प्रभु वचन बोल रहा है। हम इन सब बातों के बारे में सहमत हो जाए। प्रभु का वचन चंगाई के बारे में कुछ कहता है, परमेश्वर छुटकारे के बारे में कुछ बोलता है, परमेश्वर धन के बारे में कुछ बोलता है, परमेश्वर बुद्धि के बारे में कुछ बोलता है, परमेश्वर महिमा के बारे में कुछ बोलता है, परमेश्वर आगे बढ़ने के बारे में जो कुछ बोल। अगर आप चाहते हैं कि आप विजेता बने, तो आपको क्या करना? आपको मुझे पहला काम करना होगा, परमेश्वर के साथ सहमत होना होगा। नंबर 2, दूसरा हमें क्या करना होगा? पढ़े इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली वचन को पढ़े। इब्रानियों 12:1। हालेलुया। पढ़े मेहरबानी से। एंजल पढ़िए बेटा। एंजल। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। दूसरी बात प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप वहां ये चाहते हैं कि आप जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करना, जीवन के अंदर विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के अंदर बढ़ोतरी को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन के अंतर्गत आप विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा काम आपको मुझे क्या करना है? जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये गवाहों का बड़ा बादल क्या है? क्या है गवाहों का बड़ा बादल? गवाहों का बड़ा बादल परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लोगों के जिन में किया गया परमेश्वर का काम है। एक बड़ा गवाहों का बादल क्या है? परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लोगों में
परमेश्वर के द्वारा किया गया काम है। परमेश्वर ने बहुत कुछ अपने लोगों के लिए किया और ये सारे काम हमें कहाँ मिलते हैं? इब्रानियों 11 में मिलते हैं। परमेश्वर महान है, हमारा प्रभु आशीष के योग्य है, हमारा प्रभु धन्यवाद के योग्य है। आपसे कहना चाहते खुदा लोग, परमेश्वर ने अलग रीति से अलग लोगों के जन्म में काम किया। परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, परमेश्वर ने बहुत से काम किए, परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम अपने लोगों के लिए किया। क्या कुछ किया अभी हम उन कामों के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जीत पाने के लिए क्या करना है। आपको परमेश्वर के कार्यों के बारे में लगातार सोचना है, परमेश्वर के कार्यों के बारे में आपको ध्यान करना है। परमेश्वर ने क्या किया, अगर आप परमेश्वर के कार्यों के बारे में ध्यान रखेंगे कि परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर कार्यों के बारे में 3 कैटेगरी है प्यारे परमेश्वर लोगों। नंबर 1, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया। दूसरा, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। और तीसरा, परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। जब आप परमेश्वर के काम के बारे में ध्यान करते हैं, परमेश्वर ने क्या कुछ उसके लोगों के लिए किया, हम कहें आप जीत प्राप्त करते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि जब आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने दाऊद के जन्म में किए काम किया। दाऊद के जन्म में क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उस दाऊद को इतनी सामर्थ दी कि उसने क्या किया, उसने मात्र एक छोटे पत्थर से और एक गोफन से क्या कर दिया, गोलियत, विशाल का गोलियत को मार गिराया। प्यारे परमेश्वर, जो हम देखते हैं परमेश्वर ने एलिया के लिए क्या किया, परमेश्वर ने एलिया के लिए किया। जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर स्वर्ग से क्या आग उसने एलिया के लिए उतार दी। जब इन बातों को याद करते हैं तब क्या होता है, जब जीवन के अंदर हम निराशा की अवस्था में होते हैं, जब जीवन के अंदर में कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब हमें याद आता है परमेश्वर उस दिन उस व्यक्ति के जीवन में काम किया था, या परमेश्वर ने उस दिन उस साल मेरे जीवन में काम किया था। आपसे कहना, जितने लोग आज प्रभु के पवित्र वचन को देख रहे हैं, आप में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ किया है। अगर नहीं किया है तो आज की शाम हमें दुआ करते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा आपके जीवन अद्भुत कार्य करे। प्रभु ने कुछ ना कुछ आपके जीवन के लिए किया है। परमेश्वर ने कोई पत्थर आपके जीवन से हटाया है, परमेश्वर ने किसी समस्या का आपके जीवन से दूर किया है। परमेश्वर ने कई बार शायद आप रात को पेट के दर्द में, सिर के दर्द में या किसी दर्द में तड़प रहे थे, आपने प्रार्थना की या आपने प्रभु के लोगों से प्रार्थना कराई, परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजकर आपको चंगा किया है। जब आप जीवन के निराशा की अवस्था में थे, आपने प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला। हाँ, वही परमेश्वर आज भी आपके साथ खड़ा है। उसके बारे में मलाकी 3:6 में ऐसा लिखा है, मैं यहोवा कदापि नहीं बदलता। आपसे कहना चाहते, सदा परमेश्वर के काम को स्मरण रखें। आप जीवन में कभी नहीं हार सकते, आप जीवन में सदा जय प्राप्त करेंगे, आप सदा जीवन में जीत प्राप्त करेंगे। कई लोगों के जीवन में हार का एक कारण होता है, जानते क्या कारण होता है? वो जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को भूल जाते हैं। इस्राएलियों के जीवन के अंदर कई बार क्या हुआ, हार उनके जीवन में आई, दुख उनके जीवन में आया, कष्ट उनके जीवन में आया, कुड़कुड़ाहट उनके जीवन में आई। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर काम को भूल गए। और इसलिए जब परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, जब बड़े बड़े अद्भुत काम किए और जब वो जंगल के अंदर गए और बहुत प्यासे थे, उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा अब हमें जंगल में पानी कौन पिलाएगा? वो भूल गए। परमेश्वर ने पिछले दिनों के अंदर क्या किया था, जंगल के अंतर्गत उनके लिए मन्ना बरसाया था और वो कुड़कुड़ा उठे, वो कहे कौन हमें पानी पिलाएगा? ऐसा लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ वहां उतरी और चट्टान से क्या निकला, उनके लिए पानी निकला। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए किया है, जो कुछ आपके जीवन के लिए किया है, जो कुछ आपके परिवार के लिए किया है, once again he will do it। एक बार फिर वो आपके लिए करेगा, एक बार फिर वो अपने परिवार के लिए करेगा, एक बार फिर वो आपके बिजनेस के लिए करेगा। लोग कह रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक लहर है, चिंता ना करें। जिस परमेश्वर ने आपको पहली लहर से बचाया है, वही परमेश्वर आपको दूसरी लहर से बचाएगा। जिस परमेश्वर ने आपके लिए पिछले दिनों के अंदर पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया लॉकडाउन था, हालेलुया, पूरा वर्ल्ड क्या था, पूरा इंडिया क्या था, बंद था। उस समय के अगर परमेश्वर ने आपको सर्वोत्तम भोजन खिलाया तो आपसे कहना चाहते हैं, इस जन कल्याण क्या है ये, जन अनुशासन पखवाड़े में भी परमेश्वर आपको खिलाएगा। अभी लॉकडाउन नहीं है, अभी क्या है, जन
अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको इस जन अनुशासन पखवाड़े में भी अद्भुत से खिलाएगा, आपको तृप्त करेगा, आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा, आपके रास्ते को खोलेगा। आपकी शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आइए हम पिता के काम को स्मरण करें। रिमेंबर वंस अगेन, रिमेंबर द वर्क ऑफ गॉड। एक बार फिर उसके काम को याद करें जिस परमेश्वर ने आपको खिलाया, जिस परमेश्वर ने एलिया को जंगल में हालेलुया रोटी और चिकने पदार्थ का प्रबंध किया, वही परमेश्वर आपके मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया हालेलुया। इस समय खुदा की आत्मा कई लोगों से बात कर रही है। परमेश्वर का आत्मा कई लोगों से कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे खिलाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया। जिसने एक लाइन हम गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उस लाइन के अंदर गीतकार कहता है, एलिया की तूने सुनी हमारी भी सुन। हालेलुया। थैंक यू जी। एलिया की खुदा सुन हमारी दुआ, भेज आग यहाँ और कुव्वत दिखा। एलिया की खुदा सुन हमारी दुआ, भेज आग यहाँ और कुव्वत दिखा। तेरी रूह की बारिश बरसे यहाँ, रुसी भर दे हमें ऐ जिंदा खुदा। तेरी रूह की बारिश बरसे यहाँ, रुसी भर दे हमें ऐ जिंदा खुदा। एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, वो एलिया तो आज संसार में नहीं है, लेकिन एलिया का खुदा आज भी संसार में है। हालेलुया हालेलुया। एंजल क्या है बेटा? आज भी एलिया का खुदा आज भी संसार में है। आपसे कहना चाहते वही परमेश्वर मेरे, जिसने एलिया के लिए काम किया, जिसने एलिया के लिए प्रबंध किया, वो आपके लिए मेरे कार्य करेगा। आपकी जीत का दूसरा मंत्र, या कह सकते हैं सेकंड स्टेप टुवर्ड्स विक्ट्री, जीत की ओर बढ़ने का दूसरा कदम क्या है प्यारे परमेश्वर को? दूसरा कदम ये है, परमेश्वर के कार्यों के बारे में ध्यान करें, जो कुछ उसने उसके लोगों के जिनमें किया, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। आखिरी बात बोलकर क्या बंद करेंगे? तीसरा विजय अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जीत प्राप्त करना, तीसरा क्या करना? पढ़े इब्रानियों 12:2 पढ़े मेहरबानी से। इब्रू, बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 12 वर्स 2, फिर हम खत्म करेंगे। हाँ जी, इब्रानियों 12:2 पढ़े। और विश्वास के कर्ता, और विश्वास के कर्ता, और सिद्ध करने वाले यीशु की, और सिद्ध करने वाले यीशु की, और ताकते रहे, और ताकते रहे। बस थैंक यू बेटा। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, तीसरा स्टेप, थर्ड वे टू रिसीव विक्ट्री इन आवर लाइफ, टू सी विक्ट्री इन आवर लाइफ, अपने जीवन में विजय देखने का, जय देखने का, जयवान से भरने का तीसरा जो स्टेप हमारे जीवन में क्या है? क्या करते रहे? विश्वास सिद्ध करने वाले, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर देखते रहे। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु की ओर देखते रहे। आप में से कई लोग कहेंगे, पास्टर साहब हम तो यीशु की ओर तो देख रहे हैं। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, कई बार ऐसा होता है, हम कई लोग कहते तो हैं हम यीशु की तरफ देख रहे हैं, लेकिन चलते चलते क्या होते हैं, वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, वो दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखने लग जाते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप यीशु की ओर देखने वाले व्यक्ति हैं तो आप जानते कौन होंगे आप? प्यारे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति था जिसका नाम है पतरस। यीशु मसीह ही पानी पर चलकर आए। ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन न्यू थिंग्स आई एम टेलिंग टू यू, हम आपको बता रहे प्यारे परमेश्वर। ऐसा लिखा है, यीशु पानी पर चलकर आगे बढ़ा।
पतरस ने जब उसे देखा, यीशु के सारे चेलों ने देखा, सारे डर गए, कहा ये भूत है। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, ये मैं हूं। इस बात को सुनकर पतरस ने कहा अगर प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर आऊं। ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा आ, और ऐसा लिखा है पतरस पानी पर चलने लगा। पतरस पानी पर चलने लगा। क्यों चलने लगा? How and why he walked on the water? Because he was looking towards Jesus. वो यीशु की ओर देख नहीं रहा था, यीशु की ओर ताक रहा था। यीशु के ताकने का, देखना और ताकना, देयर इज ए डिफरेंस। प्यारे परमेश्वर को ताक देखने का मतलब होता है ठीक है हम क्या देख रहे हैं, अभी हम बहुत सी चीजों को देख रहे हैं। हम यहाँ इमैनुअल को देख रहे हैं, शशि को देख रहे हैं, एंजल को देख रहे हैं, आप भी आपके आसपास कई चीजों को देख रहे हैं। ताकना जो यहाँ वर्ड है, इसका मतलब है लगातार देखते रहना, कंटिन्यूअसली, लगातार सीइंग, लगातार देख। वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था प्यारे परमेश्वर? वो इस तरह कर रहा था, वो यीशु की तरफ देख रहा था और ऐसे चल रहा था। वो यीशु की ओर देख रहा था और ऐसे चल रहा था। उसे इससे कोई महत्व नहीं था उसके रास्ते में क्या कुछ आ रहा है, उसके दाएं बाएं क्या है, वो इस बात को नहीं देख रहा। वो क्या कर रहा था? वो केवल यीशु की ओर देख। और इसलिए क्या हुआ? उसके चारों तरफ क्या हुआ? उसके बीच में तूफान आया, वो चलता रहा, आंधी आई, वो चलता रहा। लेकिन ऐसा लिखा थोड़ी देर में उसने क्या किया? अपना ध्यान उस आंधी तूफान को लगाया। आपसे कहना चाहते हैं जब तक आप यीशु की तरफ देखते रहेंगे आप पानी पर चलते रहेंगे। पानी पर चलने का मतलब असंभव बात को संभव करते रहेंगे। आपसे कहना चाहते जब तक आप यीशु की तरफ देखते रहेंगे आप इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आप किससे मिल रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव से मिल रहे हैं, कोरोना नेगेटिव से मिल रहे हैं। आप आगे बढ़कर कहेंगे प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई, प्रेज द लॉर्ड मेरी बहन, क्योंकि आप यीशु की तरफ देख रहे हैं। हम तो ऐसा ही करते हैं, हम किसी से नहीं पूछते भाई आपकी रिपोर्ट क्या है, आपको क्या है, हम तो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम यीशु की तरफ देख रहे हैं। आपसे कहना चाहते यीशु की तरफ देखने वाले लोग जय को प्राप्त करते हैं, यीशु की तरफ देखने वाले लोग विजय को प्राप्त करते हैं। उनका ध्यान जो उनका यीशु की तरफ देखते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता क्या दाएं चल रहा है, क्या बाएं चल रहा है, कौन सी बीमारी चल रही है, कौन सी महामारी चल रही है, कौन सी समस्या चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन से बैंक डाउन हो गया, कौन सा बिजनेस हाई हो गया, सरकार ने कौन सा नियम लगा दिया। वो क्या करते हैं? वो तो केवल यीशु की तरफ ताकते रहते हैं। और जो यीशु की तरफ ताकते रहते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वो जय को प्राप्त करते हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं डू नॉट लुक हियर एंड देयर। प्रभु ने कहा भजन यशायाह 41:10 में क्या कहा? इधर उधर मत ताक। आपको मुझे क्या करना है? इधर और उधर नहीं ताकना है, हमें उधर देखते रहना है, यीशु की तरफ ताकते रहना है, यीशु की तरफ निगाह लगानी है, यीशु की तरफ देखते रहें। आपसे कहना चाहते आपके रास्ते में क्या आ रहा है आप उसे रोनते चले जाएंगे। आप हर बीमारी के ऊपर चलेंगे, हर समस्या के ऊपर चलेंगे। पानी पे चलने का मतलब असंभव को संभव करना, पानी पे चलने का मतलब समस्याओं के ऊपर चलना, पानी पे चलने का मतलब हर एक चीज को नीचे रखना, पानी पे चलने का मतलब सदा ऊंचाई पर चलना। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? और ये वही कर सकते हैं, वही करते हैं जो लगातार क्या करते हैं? यीशु की ओर ताकते रहते हैं। आइए लेट अस हालेलुया, आइए हम यीशु की ओर ताकने वाले बने, उसकी ओर ताकते चले जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे हम जीत को प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में 1 कुरिन्थियों 9:24 पूरा होगा जो कहता है ऐसा दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं चाहता हूं, यीशु कह रहा है मैं चाहता हूं, ऐसा दौड़ो कि जीतो। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर चलाएं, हम प्रभु की महिमा प्राप्त करें, हम जीतेंगे। जीत के लिए नंबर 1 क्या करना है? परमेश्वर का सहमत होना है। नंबर 2 आपको मुझे क्या करना है? हमें क्या करना है? गवाहों के बड़े बादल जो हमें घेरे अर्थात परमेश्वर कार्य को देखते रहना है। नंबर 3 तीसरा जो नंबर महत्वपूर्ण बात है यीशु को ताकते रहें। आइए अपनी आंखों बंद करें। यदि इस समय जो हमें देख रहे हैं अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं, आप कष्ट में है, परेशानी में है, आप किसी हार का अनुभव कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं चारों तरफ परिस्थितियां विपरीत है,
कल मेरा क्या होगा। आज हम प्रभु के सेवक होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप जीवन के क्षेत्र में विजय प्राप्त करें, आप अपने काम में विजय प्राप्त करें, अपने जीवन में आशीष प्राप्त करें। जो लोग देख रहे हैं, अगर कोई बीमारी की अवस्था में है, कोई बीमारी हो सकती है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आपसे कहना चाहते इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप जब इस प्रार्थना को हाँ आमीन रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के लिए चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके खाने के लिए चमत्कार करेगा। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से इस समय आपके पास आते हैं, आपके प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन लोगों के जीवन में जो भी समस्या है, जो परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या कोरोना पॉजिटिव अगर कोई है, प्रभु में इस समय प्रार्थना करते आपके सामर्थ्य छूने पाए। इसी समय सारी बीमारी को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से इनके शरीर से निकल जाए। अगर कोई बिजनेस के लिए परेशान है पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ्य से इनके बिजनेस में उन्नति आने पाए, नया रास्ता यीशु के नाम से खुले, इनके जीवन पर आपकी बरकत हो। हमारे लिए शशि के लिए एंजल भाई धन्यवाद देते हैं। आपने हमें से प्रत्येक को चंगाई में रखा, आशीष में रखा, अनुग्रह में रखा, और अधिक में बढ़ने पाए। जब परमेश्वर मिलकर हम तेरी आराधना, तेरे वचन का अनुसार कल करते हैं, उस पर भी आपकी आशीष हो। यीशु के नाम से हम मिलकर कहते हैं आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आत्मा तक हमारे साथ और संसारता विश्वासों के साथ बनी रहे। आमीन और आमीन। आपसे कहना चाहते हैं, the best is coming, the best is coming, the best is coming. Praise the Lord. God bless you all. Hallelujah.